हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? सब आपके चौहान। तो फ्रेंड्स मैं जो बनी हेलो 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 हेलो, मैं हूँ आपकी अपनी रश्मि चौहान। तो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है और आज को मैं बताने वाली हूँ आपको मेरा डेली रूटीन, जो सुबह का मैं क्या करती हूँ। फिर भी मैंने एक चीज बहुत ज्यादा मिस कर ली, जो मैं वॉकिंग पे गई थी तो मैं फोन ले जाना भूल गई, है ना। सुबह से मैंने कल रात से सोच लिया था कि मैं आपको रूटीन बताऊंगी। सुबह हो चुकी थी, मैंने ब्रश कर लिया, गर्म पानी पी लिया 2 गिलास, 5 काजू 5 बादाम खा के फिर मैं निकल चुकी वॉक पे। और वॉक करके आई और नाश्ता वगैरह मेरा हस्बैंड का बना के गई थी, और परोठे चाय दूध सब करके गई थी। और अब मैं आ चुकी हूँ वॉक करके, और वॉक करके आने के बाद मुझे इतना पसीना हुआ कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को सबको पता है कि सर्दी क्यों आती है। सारे लोगों को ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हैं जिसको ये सब पता नहीं होता है। उनको लगता है कि ठंडी ठंडी हवा आती है, बस सर्दी आती है। सर्दी है ना, जो आती है, बारिश आती है, गर्मी आती है, वो सारी कुछ ना कुछ चीजें लेकर आती है। सर्दी होती है जब हमें पूरे जॉइंट्स होते हैं वो दर्द होते हैं हमारे। और फिर बहुत सारी चीजें होती है, उसके दर्द होते हैं, जो किसी के ऑपरेशन हुए होते हैं उनके दर्द होते हैं। तो इसी टाइम को उसको सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी होता है, उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसी सारी होती है जो सर्दियों में खाना चाहिए, उसी से आपका साल बहुत अच्छा जाता है, आपको पेन नहीं होता है। और ये मैंने कहीं पढ़ा था, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सर्दी आती है। और कभी भी सर्दी जुकाम हमें होता है, खांसी हो जाती है, तो तुरंत ही दवा ना ही लेनी चाहिए हमें। जो सर्दी होती है तो समझो हमारे शरीर की कचरा बाहर आता है, तो 1 से 2 दिन आपको सहन करना ही चाहिए। और इस बार मुझे सर्दी जुकाम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्यों पता नहीं। क्योंकि मैं 1 हफ्ते में 1 बार गिलोय के पत्ते, 2-3 तुलसी के पत्ते, 2-3 अजवाइन के पत्ते और ग्रीन टी, वो सब मिक्स करके मैं पीती रहती हूँ बीच-बीच में। तो क्या शरीर में फुर्ती भी अच्छी खासी रहती है, इसीलिए मैं ये सब सारी चीज़ें करती रहती हूँ। कभी-कभी मैं हल्दी वाला पानी भी पीती हूँ, कभी-कभी मैं हल्दी वाला दूध भी पीती हूँ। और मेरी एक्सरसाइज़ देखो, मैंने पेट कम करने की एक्सरसाइज करती हूँ, पर अब देखो पेट तो कम होगा कि नहीं होगा, पर एक्सरसाइज वॉक सारा कंप्लीट हो चुका है। और घड़ी में बज के 7:05 और मेरे हस्बैंड गए हैं नहाने के लिए, और मैंने उनका नाश्ता बनाकर गई थी। तो गाइस, आज क्या है कि मैंने उनका बादाम वाला दूध नहीं बनाया है, मखाने वाला। तो आज मैं उनको रख देती हूँ स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल, और ये इनकी भी काजू और बादाम, ये भी शॉप पर जाते-जाते खा के जाते हैं। देखो, हमें हमारे शरीर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, काम भी इतना ही करना चाहिए, पर साथ-साथ में हमारे शरीर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारा रानी का खाने का टाइम हो चुका है, और उसको पता चल जाता है कि बस अब मेरा टाइम हो चुका है, तो ये इसकी चाल इतनी खतरनाक है, आपको लगती है इतनी छोटी है, पर मैं आपको बताऊँगी तो आप बिल्कुल मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करोगे। ये क्या करती है, मुँह में हल्का-सा पत्थर लेके काँच पे फेंकती है, आवाज़ लगाती है कि मुझे दो खाना। कभी-कभी मेरा क्या मिस हो जाता है, मैं किचन में ही ज़्यादा रहती हूँ, पर भूल जाती हूँ मुझे इसको देने का। शाम को 7 बजे, सुबह 7 बजे इसका टाइम फिक्स है, पर ये मुँह में पत्थर लेके मुझे बताती है। और आज मेरा था बॉर्नविटा वाला दूध, मैंने 1 परोठा ले लिया, मेरा रोज़ का रूटीन है, हम परोठा, थेपले, मुटकी ऐसा ही खाते हैं। तो 1 परोठा और बॉर्नविटा वाला दूध। आधे घंटे के बाद मैंने किया नाश्ता, वॉक-वॉक वगैरह करके, क्योंकि तुरंत नाश्ता नहीं करना चाहिए। तो मेरा नाश्ता, और मुझे परोठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने के लिए। खूब सारा लगाती हूँ मैं बटर, और फिर हो गया मेरा घर का डस्टिंग वगैरह सारा। मैंने कर दी झाड़ू निकालना स्टार्ट। झाड़ू निकाला, मेरे हस्बैंड आज जल्दी जाना था शॉप पर, काम ज़्यादा था, तो वो भी नहा के निकल चुके थे, बस वो भी जाने की तैयारी कर रहे थे। और मेरा झाड़ू वगैरह होगा, अब आने वाली है बाई जो कपड़े धुलाने के लिए। जो भाई साहब, इनका तो क्या ही कहना, एक जाता है एक आता है, एक जाता है एक आता है। दूध को तो मैंने दूध पहले ही दे दिया। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अब शॉप पर, और ये तीसरा आ चुका है, पर मेरा ऐसा है ना कि गेट के पास खड़े रहता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं दे देती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? दिन सुबह हो चुकी है और सभी के राम राम। मैं हूँ आपकी अपनी रश्मि चौहान। तो फ्रेंड्स, मैं जो मशीन लेकर आई हूँ जूस की, तो उसमें बॉक्स के ऊपर स्टिकर लगाया हुआ था कि आप अनार का भी जूस निकाल सकते हो। तो मैंने सोचा चलो एक
अनार तो हमें आज वेस्ट करना ही पड़ेगा, देखते हैं अनार का जूस निकलता है कि नहीं निकलता है। तो आज हमें ट्राई तो करना पड़ेगा देखने के लिए भी अनार का जूस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मेरे पास अभी है 5 अनार, तो मैं ट्राई करके देखती हूँ। इसको मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इसको काट कर रखना कैसा है इसके ऊपर, फिर भी मैं यहाँ से कर लेती हूँ इस तरह से कट करने के बाद मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ इसके छिलके भी निकालने हैं या नहीं निकालने हैं, वो भी मैं एक बार ऐसे ही मुझे ट्राई करना पड़ेगा। जूस तो अच्छा खासा निकल रहा है इसके अंदर। नहीं मजा आई इतनी तो, क्योंकि अच्छा देखो फ्रेंड्स, इसमें है ना ऐसे तो सारे निकल ही चुके हैं, देखो सारे बीज कोई कोई रह गए हैं। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो गाइस, अब वेस्ट हो या कुछ भी हो, जूस तो अब निकलेगा इसका पूरा। तो फ्रेंड्स, अनार का जूस तो निकल ही रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा मेरी तरह कौन कौन करता है? अब हम इसमें दो साइड से कट कर लेंगे। निकाल सकते हो आप इसमें अगर आपको निकालना है तो, पर इतनी मजा नहीं आएगी आपको। ये देखिए, तो मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ, क्योंकि हमने इसके छिलके नहीं निकाले थे। छिलके निकाल देते तो कड़वास नहीं लगती, पर एक बार ट्राई करके देखते हैं, इसके छिलके थे तो ये कड़वा लगता है कि कैसा लगता है। कड़वा लग रहा है। नहीं मजा आई इसमें से। हमारा देसी फॉर्मूला ही अच्छा है, जो हम रोज ही बनाते हैं। नारंगी का जूस वही बेस्ट होता है, और बस अभी यही अच्छा लगता है हमें पीने का। आज मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट बची है तो मैं सारी नारंगी के जूस निकाल दूंगी। इसका सेटिंग मुझे करना नहीं आता है कि किस तरह से रखा हुआ है। कभी कभी तो ठेले वाले क्या चीज दे देते हैं हमें, उल्लू बनाना हो तो उनका काम है।